हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है जो पहली वीडियो बनी थी सीपीआर एडवांस ट्रेनिंग पार्ट वन का। सो दिस इज अ सेकंड पार्ट। सो इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन कंबाइन सीपीआर विद some other tools so that the accuracy of our CPR can be increased. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सीधा इस वीडियो पे जंप मत करना बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन टू लूज मनी। पहले जाओ सीपीआर एडवांस ट्रेनिंग पार्ट वन है उसको देख के देन कम टू दिस वीडियो। बिकॉज अगर आप सीधा इस पे आओगे सो देयर आर चांसेस कि आप गलत डिसीजंस लोगे लाइव मार्केट में एंड आई डोंट वांट एनीवन टू लूज मनी बिकॉज ऑफ मी। राइट। सो लेट अस स्टार्ट। एक मैं चीज आपको पहले बता दूं, यहाँ पे जो भी आ रहे हैं, इफ यू आर सीकिंग सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, हैवी एडिटिंग वीडियो मिलेगी, पीछे म्यूजिक लगेगा, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं मिलेंगी। प्लीज स्टे हेयर इफ यू वांट ए रियल एजुकेशन, कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो। ठीक है। तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। नहीं तो आप एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स, जहाँ जाओ मौज मारो। क्यों यहाँ पे टाइम खराब कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे तो बोरिंग चीजें, पढ़ाई, रिस्क रिवॉर्ड, साइकोलॉजी की बातें होंगी। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट। डायरेक्टली चार्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आई थिंक जो अगर आप चार्ट्स पे देखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली विद द चार्ट। सो ये मेरा निफ्टी का चार्ट है, इस पे मैंने सीपीआर को लगाया हुआ है। नाउ you guys are aware this is your CPR, this is CPR। ये सब CPRs हैं। नहीं पता पहली वीडियो में जाओ फिर आना यहाँ पे। सो ये जो ऊपर लाइंस हैं दीज आर R1 R2 R3 लाइंस। नीचे आपका S1 S2 S3 S4 लाइंस। तो इसके बारे में दीज आर वेरी बेसिक्स, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। R1 R2 आर द रेजिस्टेंसेज, S1 S2 S3 आर द सपोर्ट्स। अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, बट आई वांट टू शेयर समथिंग एल्स, बट अब चार्ट में दिख गया तो बात कर लेते हैं। ये तो बहुत नैरो सीपीआर था बॉस, जो आपको यूट्यूब पे लोग बताते हैं, पढ़ा रहे हैं कि नैरो सीपीआर ट्रेंडिंग होगा। अब इससे नैरो क्या होगा? ये तो खत्म ही हुई, मार्केट ही नहीं चली उस दिन। ये क्यों हुआ? विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। थोड़ा सा हमने बात की थी पार्ट वन में, बट इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। चलो आज हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में, सीपीआर को कंबाइन करेंगे दो चीजों के साथ, और जिससे आपकी एक्यूरेसी काफी हद तक और बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट थिंग विद व्हाट वी आर गोइंग टू कंबाइन अवर सीपीआर इज इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम। इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम के साथ हम कंबाइन करेंगे। राइट। नॉर्मल वॉल्यूम होता है, एक इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम होता है। नीचे ये देख रहे हो आप, सो दीज इज इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम। राइट। ये जब पूरा सिस्टम, हम पूरा सीपीआर पढ़ लेंगे, ये आपको पूरा सिस्टम दैट आई विल प्रोवाइड यू इन अवर टेलीग्राम ग्रुप, तो आप वो सीधा उसको उठा के अपने चार्ट पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। इसमें बट मैं दूंगा ये सिस्टम तब तक नहीं जब तक ये सीपीआर पूरा खत्म नहीं हो जाएगा। करेक्ट। बिकॉज आई डोंट वांट कि आप इसको लगा के पहले ट्रेड करने शुरू कर दो बिफोर आई कंप्लीट दिस। उससे पहले आई डोंट वांट एनीवन टू ट्रेड। आप जिससे ट्रेड अभी कर रहे हो उससे करते रहो, बट लेट मी कंप्लीट दिस देन प्लीज आस्क फॉर द सिस्टम। ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो कि आपकी एक्यूरेसी को और 10x और ले जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द सिस्टम। आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग टू यू, सब चीजें दूंगा। ठीक है। सो दीज आर द इंस्टीट्यूट, पहले इसको समझ लो कैसे करना है। सो दीज आर द इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम। अब इसको पढ़ना कैसे है, लेट अस सी दैट। सो इसको बड़ा कर लूं थोड़ा सा, देन कहाँ हो रहा है?
चलो नहीं हो रहा तो रहने देते हैं। हाँ, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना। ये जो आपके ग्रे बार्स हैं, ग्रे बार्स आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज डेड वॉल्यूम कहते हैं इसको। मीन्स ये वॉल्यूम जब आ रहा है तो आपको मार्केट में नहीं घुसना, ये डेड वॉल्यूम है। कोई इसमें रिटेलर्स खेल रहे हैं ऐसा समझ लो, ये डेड वॉल्यूम्स है। ठीक है, बहुत कम वॉल्यूम जिसे कहते हैं, दिस आर दैट वॉल्यूम्स एंड वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट जब ये डेड वॉल्यूम है। ये नहीं कि आप ऑलरेडी मार्केट में एंटर हो चुके हो देन तो डेड वॉल्यूम्स तो आते ही हैं दिन में। वो कैसे एंट्री करनी है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। निफ्टी, बैंक निफ्टी स्पेशली जो लोग ट्रेड करते हैं ऑन एवरीडे बेसिस, दिस इज फॉर देम। आपको किस दिन निफ्टी को ट्रेड करना है और किस दिन नहीं करना, वो आपको यहां से एक कन्फ्लुएंस मिल जाएगा, राइट। डेड वॉल्यूम जब आपका ग्रे बार है देन इट इज मींस डेड वॉल्यूम। जब आपके ब्लू बार्स आ रहे हैं इट मींस ठीक ठाक वॉल्यूम है, इतना कोई खास वॉल्यूम नहीं है। आपने कोई ट्रेड ले लिया, लेटर से आपने कॉल बाय कर लिया या पुट को सेल कर दिया और आपकी डायरेक्शन में मार्केट चल रही है, देन यू आर गेटिंग द ब्लू बार्स। तो एक आपको बस इतनी कंफर्मेशन है कि आपकी ट्रेड इज ओके, उसमें वॉल्यूम आ रहा है बट कम आ रहा है, दैट इज ओके। फिर हमारे आते हैं येलो बार्स एंड ग्रीन बार्स। ये दो बार हैं जिस पे हमें फोकस करना है, राइट। इन दो बार में कंफर्मेशन होती है कि इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग, दे आर प्लेइंग द रोल। तो वी हैव टू फोकस ओनली ऑन ग्रीन एंड येलो बार्स, राइट। अब कब करना है फोकस, लिसन टू दैट। जब डे स्टार्ट होता है आपका 9:15 पे, सो 9:15 वाली कैंडल पे आए, इफ इट इज ग्रीन और येलो, सो यू हैव ए कंफर्मेशन कि आज मैं निफ्टी में काम कर सकता हूं। ठीक है, एक कंफर्मेशन है ये सिर्फ कि आज मैं कर सकता हूं। कैसे करना है, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। अगर आपका ब्लू बार है अवॉइड इट, अगर आपका बिल्कुल ही डेड वॉल्यूम है अवॉइड इट। फर्स्ट कैंडल या फिर मैक्सिमम सेकंड कैंडल। आई होप यहां तक क्लियर है। अगर आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी में फर्स्ट कैंडल इज आइदर ग्रीन कैंडल और द येलो कैंडल, सो इट मींस द बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग in and they are playing a role, they are doing the transactions, so that day can be a trending day, that is a day when you guys can make the money. But if it is blue and it is gray, that is dead volume, you don't have to trade on that particular day in nifty and bank nifty. उस दिन क्या करना है, उस दिन then we have a system, we have to identify the stock किसमें वॉल्यूम आ रहे हैं ये वाले, तो उसके बारे में वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। एक इसमें और चीज करते हैं, अगर आपकी लास्ट कैंडल में वॉल्यूम आ गया, इट आइदर बिकम्स येलो और इट बिकम्स ग्रीन, फिर आप नेक्स्ट डे की फर्स्ट कैंडल में अगर आपका ब्लू वॉल्यूम बार आ जाता है देन ऑल्सो यू कैन ट्रेड। आई रिपीट, अगर डे की लास्ट कैंडल में आपका पूरे दिन में वॉल्यूम नहीं आया या आ भी गया, बट डे की लास्ट कैंडल में आपका ग्रीन या येलो बार आ गया, देन नेक्स्ट डे अगर वो फिर से फर्स्ट कैंडल में ग्रीन या येलो बार आ जाता है, वो तो एक डबल कन्फ्लुएंस है। बट अगर नेक्स्ट डे में आपका ब्लू बार भी आ जाता है देन वी आर गुड टू गो, उस दिन भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर पिछले डे पे भी आपका कोई बार बना नहीं है ऐसा डेड वॉल्यूम के साथ ही, और फर्स्ट डे नेक्स्ट डे में आपका ब्लू बार बन गया, देन अवॉइड दैट डे, कंप्लीटली अवॉइड दैट डे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जो अभी हमने बात की चार्ट्स के हिसाब से कैसा चलता है। ठीक है, लेट अस सी। इसको थोड़ा बड़ा ही करके रखते हैं या थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इट्स गॉन। अभी कहाँ गया,
चलो, तो वी विल सीख कि कैसे ये चीजें काम कर रही हैं. ओके ओके, फ्रॉम हियर इट विल कम. थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको. ओके, नाउ लुक एट दिस. एक एक करके समझेंगे डिटेल में. दिस इज द चार्ट ऑफ 21 अगस्त. ठीक है, नीचे देखो, फर्स्ट 2 3 4 कैंडल्स में कोई वॉल्यूम नहीं है, सो इट इज डेड वॉल्यूम. इस दिन हम ट्रेड करते तो ऑब्वियसली पैसा लूज ही करते. मार्केट चली? नहीं चली, नहीं चली. नैरो सीपीआर होने के बावजूद भी मार्केट नहीं चली. अब यहां से आपको चीजें क्लियर होने लग पड़ेंगी कि जो इंटरनेट पे सिखाया जाता है नैरो सीपीआर ऐसे काम कर, देखो नहीं चली ना. देयर आर अदर थिंग्स दैट वी हैव टू सी बिफोर टेकिंग द एनी ट्रेड. ओके, इसीलिए ब्लाइंडली मत फॉलो करा करो, चीजों को देखा करो. ठीक है, वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स, डिटेल में समझेंगे. नाउ लेट अस सी. फर्स्ट कैंडल आपकी बनी येलो, मीन्स इंस्टीट्यूशंस आर ऑलरेडी देयर. अब जिन्होंने पार्ट 1 देखा है, दे आर वेरी क्लियर कि जब गैप अप गैप डाउन हो, यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस. ठीक है, गैप अप गैप डाउन कैसे करना है, दैट वी विल मेक अनदर वीडियो. कमेंट में बता देना इफ यू वांट ए वीडियो ऑन हाउ टू ट्रेड गैप्स. ठीक है, इट यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस व्हेन देयर इज गैप अप और गैप डाउन. बट आपकी फर्स्ट कैंडल बनी, ओके, बट एंड दैट यू गॉट द मूव. ये आपको मूव मिला, बीच में एक और आपकी कैंडल बन गई, बट ठीक है, एक जेन्युइन मूव. अब ये यहां तक ही जाएगा, ये कैसे पता लगेगा वो भी बताएंगे धीरे धीरे. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. फर्स्ट कैंडल येलो, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम इज कमिंग, यू गॉट ए मूव. अब यहां तक ही जाएगा, अगेन that is with the help of URL BRL that we'll discuss later. ठीक है, फर्स्ट कैंडल वॉल्यूम मूव, वॉल्यूम ग्रीन कैंडल, यू गॉट ए मूव. एंड वो मूव आएगा कहां तक? दिस इज बेस्ड ऑन अवर सिस्टम URL BRL, वहीं तक मूव आता है, उससे रिवर्स होने का चांस बहुत होता है. तो हमारा टारगेट यहीं तक होगा, वो भी करेंगे किसी और दिन, उस पर बात करेंगे. कमेंट में बता दो इन केस यू नीड ए डिटेल वीडियो ऑन CPR कंबाइंड विद अदर थिंग्स. अब ये देखो, यहां पे आपके येलो कैंडल आई, बट मूव आपका इतना कुछ अच्छा मूव नहीं आया. तो देयर मस्ट बी समथिंग ऐसा कि इसने उसको रोका है, राइट? अब जो बुक्स थ्योरी इंटरनेट पे है जी, ये तो प्रीवियस डे क्लोज था, प्रीवियस डे लो है, यहाँ नीचे गया, यहाँ लिक्विडिटी, कुछ नहीं है ऐसा. सब बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों रुका. ठीक है, तो एक सिर्फ आपको आइडिया मिलता है उस दिन कि आपका मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, बट किस दिन आपको ट्रेड नहीं करना वो उसका तो क्लियर आपको पता चल जाता है. जब वॉल्यूम्स आपके फर्स्ट 1 2 कैंडल्स में डेड वॉल्यूम्स है, तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट. ये देखो, तो यहां पे आया, अगेन यू सी ए गुड मूव. यहां पे आया, ओके, यू कैन ट्रेड, यू सी ए गुड मूव. यहां पे अब ये देखो, यहां फर्स्ट कैंडल इज ब्लू कैंडल, लास्ट कैंडल आपने चेक करी, अगेन लास्ट कैंडल पे कोई वॉल्यूम नहीं है. नीचे देखो, फर्स्ट कैंडल इज ब्लू, उससे पहले लास्ट कैंडल ऑफ द डे, उस पर कोई वॉल्यूम नहीं है. तो दिस डे वी डोंट हैव टू ट्रेड, नहीं करना उस दिन ट्रेड, छोड़ देंगे उस दिन. फर्स्ट कैंडल वॉल्यूम, बट गैप डाउन, बट फिर भी हमें मूव मिल गया. सो हाउ टू ट्रेड दैट गैप्स एंड वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. ठीक है, तो ये आपको जो नीचे ये इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम है, ये बताता है कि किस दिन आपको ट्रेड करना है, किस दिन आपको ट्रेड नहीं करना. जिस दिन ट्रेड आपको नहीं करना वो दिन जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत ट्रेड लेते हो, मार्केट ज्यादातर चांसेस है साइडवेज रह जाता है.
अब ये देखो आपका ब्लू बार, बट लास्ट में कोई वॉल्यूम नहीं है। लास्ट में, लास्ट कैंडल ऑफ द डे पे वॉल्यूम नहीं है। पहला ब्लू बार बना तो वी हैव टू अवॉइड दैट। तो उस दिन आपका क्या रहा? कहीं नहीं रहा, वहीं रहा मार्केट, एक रेंज बाउंड मार्केट। फर्स्ट कैंडल इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम प्रेजेंट, उसके बाद यू गेट ऑल दिस। सो यू हैव टू नो कि कौन से दिन पे आपको ट्रेड नहीं करना, चाहे आपका नैरो सीपीआर है, चाहे आपका कुछ भी है। बट अगर आपका नैरो सीपीआर है प्लस यू गेट एक कंफर्मेशन फ्रॉम द वॉल्यूम ऑल्सो कि आज इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर्स इसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो दिन आपका अच्छा दिन होता है। उस दिन बहुत ट्रेंडिंग हो जाता था। जस्ट गिव मी अ मिनट। इतना बोलते बोलते प्यास लग जाती है, राइट? तो इतनी कंफर्मेशन तो आपको हो गई, अब यहां तक तो क्लियर है आई होप, राइट? तो मेंटोस दिमाग की बत्ती जलाए। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। इसके बारे में और बात नहीं करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर थिंग दैट वी कैन ऐड। मैं क्या करता हूं, आई विल टेल यू दैट। मैं फर्स्ट कैंडल को देखता हूं। सो हमारा एक सिस्टम है जिसमें हमें ऑटोमेटिकली चीजें पता चल जाती हैं, कौन से स्टॉक्स में आज इंस्टीट्यूशंस खेल रहे हैं, कहाँ पे क्या आने वाला है। तो उसकी भी अलग वीडियो बनाएंगे। और आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे वो डू द जूम सेशंस। आप कोई डाउट है क्लियरली सामने आके पूछ सकते हो। और वहाँ पे और चीज़ें बहुत एडवांस में काम करते हैं, तो वो ज्वाइन कर लो वहाँ पे। यू कैन ज्वाइन व्हेन एवर वी गो लाइव, ठीक है? अब ये देखो लास्ट एग्जांपल वो अच्छी मिल गई। लास्ट कैंडल में आपका येलो वॉल्यूम, येलो बार आ गया। नेक्स्ट डे फर्स्ट कैंडल में ब्लू बार है। तो क्या बोला था, लास्ट कैंडल में वॉल्यूम है, फर्स्ट में आपका चाहे ब्लू बन जाता है, ग्रे बने तो नहीं, ब्लू बनना चाहिए। देन उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट ए ट्रेंडिंग डे। क्लियर? तो ये सारी चीजें यू हैव टू सी कि कैसे चलेंगी ये चीजें, ठीक है? यू हैव टू कंबाइन ऑल दीज थिंग्स। अब ये देखो लास्ट में ब्लू आया, नेक्स्ट डे में ब्लू आ गया, यू हैव टू इग्नोर द डे। उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, वी विल फाइंड अनदर स्टॉक, ठीक है? तो दिस वाज अबाउट द इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम। नाउ एक और चीज के साथ हम इसे कंबाइन करेंगे, दैट इज पीओसी। व्हाट इज पीओसी? पीओसी इज पॉइंट ऑफ कंट्रोल। सो ये एक चीज है वॉल्यूम प्रोफाइल से रिलेटेड। सो आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज पीओसी। अब लेटर से ये एक दिन है, यहां से दिन स्टार्ट हुआ एंड ये एंड हुआ आपका दिन, ओके? पूरे दिन में एक पॉइंट, आपका कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मार्केट ने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया एंड उस पॉइंट पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हुई। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पूरे दिन में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे मार्केट ने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है एंड उस पॉइंट पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हुई। सो दैट पॉइंट becomes important support and resistance for the next trading session. समझे? आज के दिन जो पीओसी बना वो अगले दिन पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये जो आपके R1 R2 R3 S1 S2 इनसे कई गुना ज्यादा इफेक्टिव। अब उसको प्लॉट कैसे करना है, आई विल टेल यू दैट। लेट अस गो टू एनी सेशन। यहां पे चलते हैं। तो आप जाओगे वॉल्यूम प्रोफाइल पे,
यहां पे देखो, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, यू क्लिक ऑन दिस, देन स्टार्ट ऑफ द डे टू द लास्ट कैंडल ऑफ द डे, आपको ऐसा कुछ दिखेगा, राइट? सो लुक एट दिस नाउ। इस दिन में आपका ये जो पॉइंट है जहां पे सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम आया है, राइट, दिस पॉइंट इज योर पीओसी पॉइंट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो, दैट बिकम्स द पीओसी। आप इसकी सेटिंग जैसे भी चाहो वैसे आप चेंज कर सकते हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन VAH VAL, मुझे सिर्फ पीओसी चाहिए। डन। आई होप थिंग्स आर क्लियर। कोई भी डे का आपको, यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड द डे जहां पे लास्ट ट्रेड हुआ है, तो उस पे आपको पीओसी मिलना स्टार्ट होगा। क्लियर? अब इसको आप चेंज जैसे चाहो आप कर सकते हो, बट आपको इसकी टेंशन लेनी नहीं। यू नीड नॉट ड्रॉ दिस ऑन द चार्ट बिकॉज वी हैव ए सिस्टम डिजाइंड फॉर इट, जो मैं आपको दे दूंगा आफ्टर यू फिनिश ऑल द वीडियोज ऑन CPR, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के पैसे जाएं। तो आई विल शो यू हाउ। सो दिस इज द प्रीवियस डेज POC मार्क। ठीक है, ये हर दिन का आपके चार्ट पे POC लगा हुआ मिलेगा। क्लियर? अब करना क्या है, लेट अस से now I have informed you that this acts as a support, strong support or strong resistance. फर्स्ट कैंडल बिलो POC, वॉल्यूम आ गया, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। ये POC है। अब इसमें आपको पिछला नहीं देखना, ये ऑलरेडी जो सिस्टम बना है, दिस इज मार्क्ड नेक्स्ट, पिछला POC मार्क्ड ऑन द नेक्स्ट डे चार्ट। ठीक है, तो ये देखो, अब यहां से जाके POC और CPR दोनों चीजें मिल गई। तो आई वॉज क्लियर, अगर मुझे यहां से यहां पे ट्रेड लेना है तो यहां से आई विल फेस ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मैं यहां पे एग्जिट कर देता। अब यहां पे नीचे आपका वॉल्यूम भी आ रहा है, बट दिस बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग POC एंड CPR, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। सो मैं यहां पे अपना ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। क्लियर? और देखो यहां पे, देखो ये POC है, यहां से मार्केट नीचे आया, POC पे ही सपोर्ट लिया एंड देन मूव्ड अप। और देख लेते हैं, देयर आर एंड दिस बिहेव्स ब्यूटिफुली। ये देखो, इंस्टीट्यूशनल कैंडल आई, POC को तोड़ा, बट POC दोबारा रीटेस्ट जरूर किया इसने और POC को तोड़ नहीं पाई, एंड उसके बाद वी गेट ए मूव। जहां पे POC टच हो रहा है वी विल टॉक अबाउट दैट। अब ये देखो, POC लाइन इज दिस, ठीक है, मार्केट उसी में रही, प्लस आपको यहाँ पे पता है कि आज मार्केट साइडवेज ही रहनी है, चाहे नैरो CPR है, तो वी विल नॉट ट्रेड दिस डे। आपको आइडेंटिफाई करना है ऑन वेरियस थिंग्स कि कहां तक आपको, कौन से डे आपको ट्रेड करना है या नहीं। नाउ देखो, फर्स्ट कैंडल देयर इज नो वॉल्यूम, लास्ट कैंडल में येलो वॉल्यूम आया था। अब इसमें फर्स्ट कैंडल पे यू फेस द रेजिस्टेंस फ्रॉम द POC, अगेन ट्राइड, केम बैक, जैसे POC टूटा CPR भी टूटा, हियर इज एंट्री पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन URL BRL सिस्टम, वी विल टॉक अबाउट दैट, एंड वो भी आपको पूरा, जब ये वीडियोस खत्म हो जाएंगी आई विल प्रोवाइड द कंप्लीट सिस्टम टू यू। आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन और मिलती रहेगी। लुक, POC डन,
देखो, पीओसी, पीओसी फेसिंग ए रेजिस्टेंस फ्रॉम पीओसी, मोर ओवर द वॉल्यूम इज नॉट देयर, तो हमें पता है हमें ट्रेड नहीं करना। तो देयर आर, आप किसी भी चार्ट्स पे इसको जाके इंप्लीमेंट करोगे और देखोगे, इट बिहेव्स ब्यूटीफुली। ठीक है, नाउ इसकी ज़्यादा हिस्ट्री में है नहीं मैंने की हुई, तो पीओसी इज अप टू हेयर। तो लेट अस सी सम अदर स्टॉक्स ऑल्सो। इट वर्क्स ऑन ईच एंड एवरी स्टॉक, एंड चाहे आपका बिटकॉइन है, चाहे क्रिप्टोज है, हर एक चीज में काम करेगा। सेम वॉल्यूम भी हर एक चीज में काम करेगा आपका, एंड आपका पीओसी भी हर जगह काम करेगा। ये देखो, ये होता है जब इंस्टीट्यूशंस फर्स्ट एंटर करती हैं, ये होता है जब इंस्टीट्यूशंस एंटर करती हैं, और ये होता है जब इंस्टीट्यूशंस एंटर नहीं करती। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, इसका सिस्टम है, आई विल प्रोवाइड यू कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से स्टॉक पे जाना है, कौन से स्टॉक पे नहीं जाना। राइट, तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। और भी इसमें चीज़ें आती जाएंगी, धीरे धीरे ऐड ऑन करती रहेंगे, बट वॉट आई हैव प्रॉमिस कि आपका चार्ट हमेशा क्लीन ही रहना चाहिए, एंड इट विल ऑलवेज बी क्लीन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, पीओसी सीपीआर डबल कॉन्फ्लुएंस, एंड यू गेट ए मूव। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू do the things. Now look at this. You have to be cautious. Volume आ गए, so it is gap up. Be cautious. ऊपर नहीं जाना, नहीं जाना मतलब यहाँ पे क्या है, आपका URL BRL में से कुछ है, that we will discuss। अभी उस पर फोकस मत करो, अभी स्टेप बाय स्टेप, एक बार में सब कुछ सीखना चाहोगे तो गिरोगे। सीढ़ी एक एक करके चढ़ो, 4 सीढ़ी एक बार चढ़ना चाहोगे तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई, हम यहाँ पे ये मूव भी कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अगेन ऑफ समथिंग मोर एंड लिटिल बेटर वे। I think just give me a minute. आपको क्लियरली चीजें दिख जाएं एंड यू डोंट मेक ए मिस्टेक। तो हमने जो बात की, फर्स्ट इज योर प्रीवियस डे पीओसी, नाउ वी हैव प्रीवियस वीक का पीओसी। प्रीवियस वीक, पूरे वीक में एक पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मार्केट ने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है, दैट इज द प्रीवियस वीक पीओसी। सो वन इज प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक। अब इसको अगर हम देखते हैं, लेट अस सी कैसे मार्केट ने बिहेव करा है उस पॉइंट्स के ऊपर। लुक हाउ द मार्केट इज बिहेविंग एट दिस पॉइंट। अब जो मैं आपको पहले बता रहा था कि मार्क यहां से यहां तक आना है,
यहां से पलटेगा मार्केट, दैट इज बेस्ड वन कंसेप्ट इज इट कैन बी देयर वीकली पीओसी और योर बीआरएल, दोनों में से एक चीज होगी, वहां तक आएगा, वहां से पलटेगा। ठीक है, अब यहां से नीचे क्यों आया मार्केट? बिकॉज यहां पे आपका यूआरएल हो सकता है, विल टॉक अबाउट दैट। यही चार्ट हम देखेंगे, दिस इज इन्फोसिस का चार्ट, तो हमें वो चीजें सब देखनी है, सिर्फ एक चीज नहीं देखनी। वी नीड मल्टीपल कन्फ्लुएंस जो हमें मार्केट में एक एज दे। अब ये देखो, ऐसे दिन जिस दिन मिलते हैं वो दिन हमें नहीं छोड़ने होते। ये पीओसी, वीकली पीओसी पे रिजेक्शन एंड सीपीआर के नीचे ये बना। अब जब वीकली पीओसी से रिजेक्शन तो यहां पे ले ली उसने, तो अगले सीपीआर से भी नीचे, अगले सीपीआर से भी नीचे, आप इसके साथ अप्लाई करोगे योर वीकली सीपीआर ऑल्सो, जो कि आपको फिर और एज मिल जाता है। यू विल सी कि इसमें नहीं है। लास्ट टाइम फर्स्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। ठीक है, सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नहीं तो इट विल बिकम वेरी लॉन्ग वीडियो और आप भी बोर हो जाओगे। तो लेट अस सी कि नाउ नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंबाइन दिस होल कॉन्सेप्ट। अब देखो, आपने इस पे सीपीआर भी डाला है, आपका वॉल्यूम भी है, आपके पीओसी पॉइंट्स भी है, बट योर चार्ट लुक्स क्वाइट नीट एंड क्लीन। सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं, आपको चीजें, अगर चार्ट में इतनी चीजें डाल दोगे ना, एंड योर चार्ट में कैंडल्स तो दिखे ही ना, आपके इंडिकेटर से दिखते रहे, देन दैट इज प्रॉब्लमेटिक। आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। योर चार्ट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग the second part of advanced CPR, in which we have combined the CPR with institutional volume and the POC points, weekly POC point and daily POC points. You need not go to that the tool which I have shown, fixed range volume profile. ये सब बना बनाया सिस्टम है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, आई विल प्रोवाइड एज इट इज आप लोगों को, in which by which you can trade well. तो आप सब्सक्राइब कर लो, एंड टेलीग्राम पे वी विल टॉक मोर अबाउट दिस एवरी डे, और वी कम लाइव, वी ऑलमोस्ट ट्राई एवरी डे कि शाम को आ सकें, बट समटाइम्स मिस हो जाता है, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, so that's all for this video. Next video में we will talk about combining this with URL. ये यहाँ तक ही क्यों जाएगा, ये यहाँ तक ही क्यों जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। जो आपके R1 R2 रेजिस्टेंसेस हैं, वो तो आपने देखा होगा, R1 टूटता है फिर नीचे आ जाता है, लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। हमारा सिस्टम वो नहीं है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। पहले वाला पार्ट देखो, देन कम टू दिस वीडियो, रिवाइज करो उसको। इसको अगर आप मास्टर कर लेते हो, देन आई कैन से कि आप धीरे धीरे यू विल बी इन ए मच 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 बेटर सिचुएशन जिसमें से आप अभी गुजर रहे हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।